वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत हम व्याकरण को पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हमने वर्णों के विषय में जाना। वर्ण को हमने सर्वप्रथम जाना कि दो भाग स्वर और व्यंजन के हैं। तो स्वर के बारे में हमने काफ़ी हद तक डिटेलिंग की है। 1-8% बचा होगा, वो लास्ट में कवर किया जाएगा। अब व्यंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन को हमने ये बताया था वहाँ पे कि 5 प्रकार से व्यंजन को बांटते हैं। एक तो हम सामान्य व्यंजन का विभाजन करेंगे, फिर यत्न यानी प्रयत्न के आधार पर विभाजन करेंगे, फिर हम घोष, फिर प्राण, फिर विशिष्ट, फिर उच्चारण के आधार पर हम बांट के व्यंजन को समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि सामान्य आधार पर व्यंजन का विभाजन कितने प्रकार से हो जाता है। तो आइए, सामान्य आधार पर व्यंजन। सामान्य आधार पर हम जब व्यंजन के भाग बांटते हैं तो हम सामान्य आधार पर व्यंजन को हम 6 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 6 भागों में, 1 2 3 4 हो गया, एक यहाँ पे और ले लें, 5 हो गया, और यहाँ पे ही एक ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे गैप बना के 6 भाग। तो पहला जो आता है हमारा, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। पहले हम जो विषय को जानेंगे वो जो हमारा दूसरा पहला व्यंजन होगा स्पर्श, और दूसरा जो हमारा व्यंजन हो जाता है स्पर्श व्यंजन के बाद में वो आता है अंतस्थ व्यंजन। फिर हमारा आता है ऊष्म व्यंजन, फिर हमारा आता है संयुक्त व्यंजन, फिर हमारा आता है संपृक्त व्यंजन, फिर हमारा आता है युग्मक व्यंजन। तो हम पहले सभी व्यंजन के विषय में जानें कि कौन सा है। स्पर्श व्यंजन में हमने शुरू में डिटेलिंग किया था, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, बहुत आराम से। का वर्ग जितना होता है, चा वर्ग जो होता है, टा वर्ग जो होता है, का चा टा, ता वर्ग जो होता है, पा वर्ग जो होता है। का वर्ग को हम कहाँ से उच्चारण करते हैं? कंठ। हालांकि मैं एक बार उच्चारण आधार पर भी विभाजन करूँगा व्यंजन का, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए सारी बातें, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं। का वर्ग कंठ से उच्चारण, चा वर्ग को तालु से, टा वर्ग को मूर्धा से, ता वर्ग को दंत से, पा वर्ग को ओष्ठ से उच्चारण करते हैं, और ये हमारा जो व्यंजन कहलाता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो आपने सुना है या, रा, ला, वा। यहाँ पे सा, सा, हा। यहाँ पे छ, त्रा, ज्ञा, और यहाँ पे शा आता है। ठीक है, अब या और शा को हम किससे बोलते हैं? तालु से। रा और शा, इन्हें हम खा भी पढ़ते हैं, शाखा। तो इसको हम जो है उच्चारण स्थान इसका है मूर्धा। रा और ला और शा का दंत से है, वा जो है दंतोष्ठ है, मतलब वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ के माध्यम से होता है, और हाँ हमारा कंठ से उच्चारित होता है। तो हमने क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन में जो अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा आते हैं। ऊष्म व्यंजन में शा, 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 हा, ये हो गया। इसके बारे में पढ़ें। अब छा में आता है का और शा मिल के बनाते हैं, ता और रा मिल के बनाते हैं, जा और इया मिल के बनाता है, और जो होता है शा,
ये रा मिल के बनाता है। उच्चारण स्थान को आपने देखा कि सा का जो निर्माण होता है वो का और शा से, त्रा का जो उच्चारण होता है वो ता और रा से, ज्ञा का उच्चारण जा और या से, श्रा का उच्चारण शा और रा से। ये जब किसी भी व्यंजन के आधार पे ये लग जाता है तो इसे हम बोलते हैं, संस्कृत में एक टर्म यूज किया जाता है हलंत। तो हलंत के ये दिखाता है कि इस सा में कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला नहीं जा सकता। तो ये सा का निर्माण, ये सा और अल्प प्राण जो हमारा आ होता है, छोटा आ जिन्हें कहते हैं, इनके माध्यम से ही सा बनता है। तो जब किसी में ये हलंत लग जाता है तो इसका मतलब है कि इस सा का लोप हो गया। मतलब इसमें क्या कहा जाए, तो इसमें स्वर का क्या है, लोप है। स्वर का क्या है, लोप है। तो इस आधार पर आप इसे कह सकते हैं कि स्वर इसमें नहीं है और स्वर का इसमें लोप किया गया है। तो इसका उच्चारण हमारा ये सा हो गया। तो का, शा और सा से, ता और रा से त्रा, जा और या से ज्ञा और शा और सा से ज्ञा। संप्रक्त में एक क्या होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कंबल, एक वर्ड होता है संबल। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि जैसे ये माँ है, यहाँ पे भी माँ है, तो यहाँ क्या हुआ, और एक वर्ड और है आपका बहुचर्चित वर्ड है, वो है कंठ। तो आप यहाँ देखिए ये ठा है। अब इन सब में क्या देखिए कि यहाँ ठा है, लेकिन इसके बाद ये अणा है, अणा के बाद क्या आ गया, ठा। माँ के बाद क्या आ गया, बा। माँ के बाद यहाँ क्या आ गया, बा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इसके बाद यही आ जाए, जैसे यहाँ पे अणा हो फिर अणा आ जाए, यहाँ माँ हो फिर माँ हो जाए, तो इसमें हो जाता है जैसे यहाँ पे सच्चा को आप देखिए, बच्चा को आप देखिए, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या देखिए कि जैसे चा था फिर चा आ गया, ये चा था फिर चा आ गया। तो यहाँ क्या हुआ कि ये दोनों बना के किसका निर्माण किए, एक युग्म का निर्माण किए। तो ये कौन से व्यंजन होंगे, युग्मक व्यंजन। और यहाँ पे युग्म नहीं बन पाया तो यहाँ पे क्या हुआ, युग्म में कमी आ गई, तो संप्रक्त हो गया, रुकावट आ गया, मतलब सेम चीज़ें नहीं हुआ। ओवरऑल कहा जाए तो ये संप्रक्त व्यंजन के उदाहरण आते हैं जब ऐसे आधे माँ, ये सब आधे माँ का निर्माण करें और साथ में उनका न बनाए, और अगर उनका सेम बना देता है, चा का चा, पा का पा, बा का बा, जो भी जैसा हो, तो नन ऑफ दिस, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। तो इनके अगर हम बात करें संख्या की, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कौन कितने, सॉरी मैं इस पर लिख दे रहा हूँ फिर से, कि कौन कितने जो है होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें देखिए जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। तो जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4, 1, 2, 3, 4, या रा, लावा। अगर ऊष्म व्यंजन की हम बात करें तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 4। अगर हम ऐसे बात करें क्या संबल, चंबल, डंबल, न जाने क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं, तो इसमें कितने हैं, तो इनकी संख्या इनफाइनाइट है, और यही आधार पे ये भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमने इसके विषय में जाना, ठीक है। अब हम पहला आधार जान गए सामान्य आधार पर। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट बनता है वो पॉइंट बनता है कि हम समझें किस पर, यत्न के आधार पर। अब हमारा अगला विभाजन क्या होगा, यत्न। दूसरा जो हमारा आधार है वो हमारा है आधार प्रयत्न। तो हम प्रयत्न के आधार पर देखें तो दूसरा जो हमारा आधार बनता है कि हम प्रयत्न, अभी मैं यत्न भी बोल रहा था, तो प्रयत्न और यत्न को आप अलग मत समझिएगा। इसी प्रयत्न को संस्कृत में यत्न बोलते हैं, प्रयास। प्रयत्न मतलब क्या होता है, प्रयास, कितनी तरीके से बोला जाता है। इसमें हम 8 प्रकार से इसको बांटेंगे। तो हम सर्वप्रथम ये देते हैं कि इसका पहला हम देखें। पहला जो आता है उससे हम कहेंगे स्पर्श के आधार पर बांटा जाए। दूसरा जो हमारा रहेगा स्पर्श संघर्षी,
स्पर्श के साथ में क्या हो रहा है, संघर्ष, फिर संघर्षी, फिर क्या नाम है, प्रकंपित, या ऐसा आप इसे लुंठित बोलिए, ज़्यादा सही रहेगा, बोलने में भी आसानी होगी। लुंठित, लुंठित स्वर के हो जाने के बाद आपका पार्श्विक एक विभाजन होगा, आपका पार्श्विक, और 1 2 3 4 5 और 2 आपके बच रहे हैं जिन्हें हम आपको लिख भी दें। एक हमारा बच रहा है अर्ध स्वर और दूसरा हमारा जो बोल रहा है सॉरी हाँ, अर्ध स्वर, सही डायरेक्ट लिखा गया, अर्ध स्वर व्यंजन, थोड़ा स्वर को लेके कन्फ्यूजन पैदा हो गया, अर्ध स्वर व्यंजन, और इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इसके भी बारे में मैंने शुरू में डिटेलिंग किया था कि कौन कौन सा द्विगुण व्यंजन आते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन के बारे में बात करते हैं और पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में जानें। स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, पहले आप जानिए। का वर्ग आता है, चा वर्ग नहीं आता, चा वर्ग के बाद टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आप इससे भली भांति वाकिफ़ हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर टाइम टेकिंग नहीं दिया जाएगा। तो का वर्ग स्पर्श व्यंजन, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग बच गया तो चा वर्ग इसमें आ जाता है। चा वर्ग जो है हमारा इसमें आ जाता है, लेकिन इसमें क्या आता है, चा, छा, जा, झा, यह नहीं आता, ठीक है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन में चा, छा, जा, झा, ठीक है। तो ये हमारा जो 5 ये 6, हाँ एक बच गया है अनुनासिक, उससे भी लिखना जरूरी है, अनुनासिक, इसको भी अभी लेट करते हैं। संघर्षी में सा, हा। लुंठित में आपका ला आता है केवल, जो है लुंठित में हमारा आपका केवल रा आता है, और इसमें ला आता है, और इसमें अंगा वाला, फिर चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आना वाला, ता, था, दा, धा, ना वाला, पाफा, बाभा, माँ वाला, ये 5 आते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन में आप देखिए या, रा, ला होना चाहिए, तो या बचा, ला यहाँ पे चला गया है, रा वहाँ पे चला गया है, तो वाह बचा। और द्विगुण व्यंजन में मैंने पहले ही बताया था, डा ऐसे बिंदी और ढा के ऐसे बिंदी। मैंने पहले बताया कि हिंदी और फारसी का समन्वय है ये, नुक्ता लगा के। अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को हम अगर बात करें तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को हम 6 और 8 अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, लुंठित व्यंजन या संप्रकृत व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और इसमें सबसे मूल बात यह है कि ये समझने की जरूरत है कि कौन कितना है। तो स्पर्श व्यंजन में 5 5 5 5, तो 5 चौक 20 कितने हो गए स्पर्श। पूछा जाता है कि प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। तो प्रयत्न व्यंजन में का से लेके अंगा तक, ऐसा नहीं है कि अंगा अगर उसमें काउंट हो गया तो इसमें स्पर्श में नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा। लेकिन इसमें स्पर्श संघर्षी में यहाँ पे इया काउंट नहीं होगा। तो स्पर्श संघर्षी कितने प्रकार के हो गए, 4। संघर्षी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। सा, 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 हा। अगर हम लुंठित स्वर की बात करें तो 1 एंड ओनली एक स्वर है। पार्श्विक लुंठित व्यंजन की बात करें तो एक ही है, केवल रा। और पार्श्विक व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है ला। और अगर हम अनुनासिक की बात करें तो शुरू से ही बहुत शुद्ध अंक में 5 अनुनासिक हो गए। अगर हम अर्धस्वर की बात करते हैं तो ये या है और वाह है, और इनकी संख्या 2 है। और द्विगुण व्यंजन जिन्हें हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं, आगत व्यंजन, इनकी भी संख्या 2 है। तो अभी हम
प्रयत्न के आधार पर भी स्वर व्यंजन का विभाजन कर चुके हैं। अब हमारा अगला विभाजन होगा घोष, जो कि हमारे अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच।